इसकी सूचना मिली थी हमें कल रात को। जो ये हादसा हुआ है बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आए थे, लेकिन यमुना नदी में जो हादसा हुआ है, हम सभी परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना देते हैं। और साथ ही सरकार को भी कहना चाहेंगे कि बेहतर इंतजाम कराएं, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग होगी नाव में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका खामियाजा भुगतेगा। और इस बार श्रद्धालुओं ने इसका खामियाजा भुगता है। उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। बताया जा रहा है कि उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। मैंने यही आपसे बोला है कि जिस तरह की लापरवाही बरती गई है आगे ना हो, इसके लिए सरकार काम करे और श्रद्धालुओं को इस तरह की क्षति ना पहुंचे कि जहाँ पे वो अपने परिजनों को खोए। तो सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, उनको बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए। शंकराचार्य जी की यात्रा उत्तराखंड पहुंच चुकी है, तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? ये अच्छी बात है, शंकराचार्य अपना काम कर रहे हैं। अगर उनकी यात्रा उत्तराखंड पहुंची है तो अच्छी बात है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। इसकी सूचना मिली थी हमें कल रात को। जो ये हादसा हुआ है बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आए थे, लेकिन यमुना नदी में जो हादसा हुआ है, हम सभी परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना देते हैं। और साथ ही सरकार को भी कहना चाहेंगे कि बेहतर इंतजाम कराएं, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग होगी नाव में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका खामियाजा भुगतेगा। और इस बार श्रद्धालुओं ने इसका खामियाजा भुगता है। उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। बताया जा रहा है कि उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। मैंने यही आपसे बोला है कि जिस तरह की लापरवाही बरती गई है आगे ना हो, इसके लिए सरकार काम करे और श्रद्धालुओं को इस तरह की क्षति ना पहुंचे कि जहाँ पे वो अपने परिजनों को खोए। तो सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, उनको बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए। शंकराचार्य जी की यात्रा उत्तराखंड पहुंच चुकी है, तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? ये अच्छी बात है, शंकराचार्य अपना काम कर रहे हैं। अगर उनकी यात्रा उत्तराखंड पहुंची है तो अच्छी बात है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। इसकी सूचना मिली थी हमें कल रात को। जो ये हादसा हुआ है बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आए थे, लेकिन यमुना नदी में जो हादसा हुआ है, हम सभी परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना देते हैं। और साथ ही सरकार को भी कहना चाहेंगे कि बेहतर इंतजाम कराएं, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग होगी नाव में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका खामियाजा भुगतेगा। और इस बार श्रद्धालुओं ने इसका खामियाजा भुगता है। उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। बताया जा रहा है कि उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। मैंने यही आपसे बोला है कि जिस तरह की लापरवाही बरती गई है आगे ना हो, इसके लिए सरकार काम करे और श्रद्धालुओं को इस तरह की क्षति ना पहुंचे कि जहाँ पे वो अपने परिजनों को खोए। तो सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, उनको बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए। शंकराचार्य जी की यात्रा उत्तराखंड पहुंच चुकी है, तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? ये अच्छी बात है, शंकराचार्य अपना काम कर रहे हैं। अगर उनकी यात्रा उत्तराखंड पहुंची है तो अच्छी बात है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। इसकी सूचना मिली थी हमें कल रात को। जो ये हादसा हुआ है बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आए थे, लेकिन यमुना नदी में जो हादसा हुआ है, हम सभी परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना देते हैं। और साथ ही सरकार को भी कहना चाहेंगे कि बेहतर इंतजाम कराएं, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग होगी नाव में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका खामियाजा भुगतेगा। और इस बार श्रद्धालुओं ने इसका खामियाजा भुगता है। उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। बताया जा रहा है कि उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहन रखी थी। मैंने यही आपसे बोला है कि जिस तरह की लापरवाही बरती गई है आगे ना हो, इसके लिए सरकार काम करे और श्रद्धालुओं को इस तरह की क्षति ना पहुंचे कि जहाँ पे वो अपने परिजनों को खोए। तो सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, उनको बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए। शंकराचार्य जी की यात्रा उत्तराखंड पहुंच चुकी है, तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? ये अच्छी बात है, शंकराचार्य अपना काम कर रहे हैं। अगर उनकी यात्रा उत्तराखंड पहुंची है तो अच्छी बात है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे।